आप मुमकिन है आप इसको मेरी तबाजात बात कहें बेदौरे हाजिर के अपना एक सुन्नी दानश्वर की किताब पेश करूँगा ये वाज़े करे कि नमाज के अंदर भी अल्लाह मुसल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद से मुराद सिवाय औलाद फातिमा के कोई दूसरा शख्स नहीं है। अली मुर्तज़ा खुद फातिमा खुद सरकार की ज़ात है, इनके सिवा कोई नहीं है। अभी पेश करूँगा, नाम लूँगा तो आप हैरत में पड़ जाएंगे, जनाब ये तो पता नहीं कहाँ से लाए हैं। आले सुन्नत का ऐसा स्टॉन्च आदमी कि यहाँ चंद मौलाना कहते सुनेंगे जो उनको नहीं मानता हम उसको सुन्नी नहीं मानते। फिर अगर उनको मानते हो तो फिर मानो, अगर नहीं मानते तो हम फिर तुम्हें सुन्नी नहीं मानेंगे, ये दिक्कत होगी। हैं इमाम मगाज़ली वो आदमी है कि आला हज़रत ख्वाजा गोरलवी रहमतुल्लाह अलैह अत-तस्फ़िया बैन सुन्नी व शिया, इसके अंदर इस किताब के दर्जनों हवाला जात आपने पेश किए। मनाक़िब अमीरुल मोमिनीन मुसन्नफ़ा इमाम मगाज़ली। अब इमाम मगाज़ली के हवाला जात पेश करता हूँ कि जनाब हज़रत करार का नारा पहले कब लगा बाद में कब लगा। बिल इत्तिफाक कह सकता हूँ अल्लाह का नारा लगा सरकार के दौर में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगा है, हज़रत करार का नारा लगा है, किसी चौथी शख्सियत का नारा नहीं लगा। अगर कोई बुजुर्ग मुझे ये समझा दें, किसी मोतबर किताब में निकाल के दे दें, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँगा। आपको पता है मैं ज़िद्दी आदमी नहीं हूँ, अगर कोई निकाल के देगा तो मैं बखुशी उसको कबूल कर लूँगा, इसलिए कि मैं तमाम आले बैत का मानने वाला हूँ, तमाम सहाबा का मानने वाला हूँ। किसी सहाबा की शान में गुस्ताखी को हराम समझता हूँ और गुस्ताखी करने वाले को कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं किया। ऐसे रख रखा करने वाला बंदा भी मैं नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे दबाए तो मैं कहूँ ओ जनाब मैंने यूँ नहीं कहा, नहीं, जितनी बातें कही हैं आले सुन्नत की मोतबरात से निकाल के की। मर्द बनो, एक हवाले को गलत साबित करो, अगर साबित कर दोगे फिर शुक्रगुजार हूँगा। सबसे पहले हजरत मुफक्किर इस्लाम शहजादा गौसे आज़म डॉक्टर पीर सैयद अब्दुल कादिर जलानी शाह साहब की वीडियोस को हासिल करने के लिए जलानी मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला जल्ल जलालुहु फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़िज़ीन किराम, इस मस्जिद में कारी मोहम्मद ख़ान साहब क़ादरी जुमे का खुतबा फरमाते हैं। आपने उनके ज़ौक़ नात से उनका एक ज़ौक़ आफरीनश महसूस किया है क्या? क्या सोज़ो गुदाज है उनके आवाज़ में। जिस पल्ले फुल बद्दे होवन आवे बूर मालू ते दर्द मदां दे सुखन मोहम्मद दैन गवाही हालू। आग पैदे खुद जलती है फिर लोगों को जलाती है, अगर खुद उसको जलने की आदत न हो तो किसी को जलाने की आदत उसमें नहीं होती। फूल छड़ी आपने देखी होगी, वो खुद जलने का अमल नहीं करती, इसलिए किसी को जलाने का अमल भी नहीं करती। इसीलिए दुनिया भर की आग के पीछे परवानों को देखा होगा, फूल छड़ी के पीछे कभी परवाने को नहीं देखा होगा, कि उसको जलाने की आदत नहीं है। दिल कशे परवाना नेस आतशे नफरोख्ता, दिल बरे बेखिस्मों की
ऐसा महबूब जिसके अंदर कोई नाराज़गी की आदत न हो, गुल बने बेरंगो बूस्त। ये आतिश देलवी का कलाम है। वो कहते हैं गुल बने बेरंगो बूस्त, दिल बरे बेखशमों की गुल बने बेरंगो बूस्त, दिल कशे परवाना नेस्त आतिश नफर उख्ता। कहते हैं कि वो महबूब जिसके अंदर रूठने की आदत न हो, वो ऐसा है जैसा गुंचा है और उसमें खुशबू कुछ नहीं है। और जो आग जलाने की आदत नहीं रखती, वो परवाने को खींचने की आदत भी नहीं रखती। वो खुद जलती है तो जलाती है ना। तो मौलाना का अंदाज़े नात कैसा खूबसूरत है, तबीयत बहुत खुश हुई है। नात भी एक गुर है जिससे अल्लाह की वो इबादत की जाती है जो दूसरी इबादत में नहीं मिलती। उसका रंग दूसरी इबादत में नहीं मिलता। किसी दूसरे की इबादत के ज़िक्र में ये नहीं कहा कि जब ये इबादत करता है तो जिब्रील अमीन इसकी तायीद के लिए आता है। लेकिन हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नात पढ़ते हैं तो सरकार फरमाते हैं कि इनके नात पढ़ने के वक्त जिब्रील अमीन की तायीद के लिए आते हैं। तो नात भी एक चीज़ है। सरकारी द्वारा में साहब ने खुद नात पढ़ने को कहा है। और नात आज इल्म हदीस का एक हिस्सा है। अला अबलिग अबा सुफियान अन्नी मगल गलतन फ़क़द बर खल खिफ़ाऊ बेअन्न सयूफ़ना तरकत का अबदा व अबदत दाद सादत हल इमाऊ लिसानी सारे मुल्ला बफ़ी बहरी ला तुकद्दिर दिलाऊ फ़इन्न अबी व वालिदती व इर्दी इर्द मोहम्मद मिनकुम फ़िदाऊ अजौत मोहम्मद अजब तो अनहु व इंदल्लाहि फ़ी ज़ाकल जज़ाऊ। ये एक लंबा किस्सा है। मुस्लिम शरीफ के मतन के अंदर हदीस है ये, इसलिए कि सरकार की बारगाह में वो पढ़ी गई ना, सरकार ने उसको पसंद फरमाया, इसलिए कहने को वो नात है, वाक़अतन वो हदीस है। इसे हदीस तकरीरी कहते हैं। तो बहरहाल इन नात खान हजरात के ज़ौक़ नात से तबीयत में कैफ़ आ रहा था। खुदा ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इन्होंने भी माशरे का एक मुफीद मतलब काम किया है। और क़यामत के मैदान में सरकार के नात खान की एक कीमत होगी। और नात के दो उसलूब हैं। एक महबूब के अंदर पाए गए हुए औसाफ का जिक्र करना, इसका नाम भी नात है। और एक महबूब के दुश्मनों को जूता प्रसाद, ये भी एक उसलूब नात है। और हज़रत इमाम तक़ी सुबकी रहमतुल्लाह अलैह ने तबक़ात कुबरा शाफिया के अंदर जिल्द अव्वल के अंदर लिखा है कि हज़रत ज़ुहैर रज़ी अल्लाह तआला हुज़ूर की बारगाह में तशरीफ़ लाए तो उनका या रसूल अल्लाह मैं शायर हूँ, उक़दु अला आदाए नबी, अगर शायर है तो नबी पाक के दुश्मनों की मज़म्मत कर। तो फिर उन्होंने अशार पढ़े जिसमें दुश्मनों की मज़म्मत थी। और बुखारी के मतन में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एक मरतबा हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु पर्दे के बाहर बैठे हुए सरकार की नातें पढ़ रहे हैं और जनाब सैयदा आयशा अंदर बैठी हुई सुन रही हैं। नात सुनना भी एक खुदादाद चीज़ है। भैंस के सामने आप बीन बजा के देखें, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका ज़र्फ़ ही ऐसा नहीं है। इस तरह बहुत सारे ऐसे दानिश्वरों को भी देखा है कि नात पढ़ो तो ऐसा लगता है जैसा भैंस के सामने बीन बजाई जा रही है। सादी मरहूम को इस बात का गिला हुआ उन्होंने बड़े सख्त लफ्ज़ों में याद किया। उनका नबीनी शुतर बर हुदाए अरब के चूनश बरकसन दरारत तरब, नहीं देखा कि अरब के हुदी पढ़ने पर ऊँट किस तरह मस्ती में आता है। कहते हैं कि शुतर्रा चुशोरे अरब दर सरस्त अगर आदमी रा नवाशत खरस्त। उनका अगर ऊँट नात सुन के मस्त होता है तो आदमी मस्त ना होता, वो गधा है कि आदमी है। तो सरकार तो आलम ने वो दोनों नातें सुनी हैं, जो महबूब के अंदर पाए गए हुए औसाफ थे वो नातें भी सुनी हैं, और जो नबी पाक के दुश्मनों की मज़म्मत थी उसको भी नात कहा। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर आए, उन्होंने आकर के गालियाँ दी उनको। उनका इस पर तोहमत लगी थी तो तू तोहमत में शरीक हुआ था, आज किस मुँह से जनाब सईदा की बारगाह में बैठा हुआ नातें पढ़ रहा है। जनाब सईदा बड़ी ज़हीना गज़ब की फ़क़िया उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह, उनका इसको मत गालियाँ दो, वो जो मेरी तोहमत में ये शरीक हुआ था मैंने माफ़ कर दिया। तो क्यों माफ़ कर दिया, वजह क्या हुई है माफ़ी की? हालांकि आपकी तबीयत बड़ी सख्तगीर है, जो उसमें शरीक हुए आपने ज़िंदगी में इक्के दुक्के बंदे को माफ़ किया। माफ़ करने की वजह क्या, माफ़ी मांगी? कहा माफ़ी नहीं मांगी,
उसको सज़ा हुई थी, लेकिन नाराज़गी मेरी भी दस्तूर थी। खूबी इसमें यह है कि नबी पाक के दुश्मनों के सवालात के मुंह तोड़ जवाब देता है, उनकी तरदीद करता है, नबी पाक के दुश्मनों की मजम्मत करता है। वाह सैयदा, क्या रूलिंग, खूबसूरत रूलिंग तो आपने छोड़ी है। आपने बताया है कि नबी पाक के दुश्मनों की मजम्मत करना ये भी अज़ किस्म उलूम शरिया है, ये भी अज़ किस्म इबादत रब्बानी है। बाकी इबादतों से रब राज़ी होगा, इससे रब भी राज़ी होता है और मैं भी राज़ी होकर मैंने इसको माफ़ कर दिया। तो नात खानों की नातों से तबीयत खुश हुई है। तो मुझे आज ही पता चला कि आज के जलसे का मौजू है जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा, और ग़ालिबन ये उसकी रिप्लेसमेंट है जो 21 माह रमज़ान को जहाँ जहाँ मैं नहीं जा सका हूँ उन्होंने अक्सर यौम अली मनाया है और कहते हैं वो जनाब अली मुर्तज़ा की बात करो। और उसमें एक बड़ी मुश्किल बात यह है कि आज से कोई 50-60 बरस पहले ये काम चल जाता था। एक आदमी एक तकरीर याद कर लेता था, 20 जगह वही तकरीर करता था और वो चल जाती थी। क्यों? तो 20 जगह वो आदमी जा नहीं सकते थे, रिकॉर्डिंग होती नहीं थी, इसलिए एक आदमी एक ही तकरीर पर पूरे सीज़न में गुजारा चला लेता था। अब सूरत हाल ये है कि जनाब 100 मील तक नौजवान चले जाते हैं और रिकॉर्डिंग करके ले आते हैं, सारे दरसों में हाजिर, तो वो सारे दरसों में हाजिर होते हैं। तो फिर उनके लिए नई नई बात करना खासा मुश्किल है। पुरानी बात कर तो वही पुरानी बात कर रहा है। नहीं, अब मैं भी एक आदमी ही हूँ और एक उम्र रसीदा आदमी हूँ, मेरे लिए हर जगह नई बात करना भी खासा मुश्किल काम होना चाहिए। लेकिन मैं एक लेबर टाइप आदमी हूँ, मेहनत मशक्क़त करता हूँ। और फिर ओवल मिस को माँ कर ररतऊ यतज़व्वऊ, ये एक ऐसी कस्तूरी जुजू घिसो तो नई नई खुशबू इससे आने लगती है। कस्तूरी भी वही, बंदा भी वही, लेकिन जितनी रगड़ लगे नई से नई खुशबू। तो जनाब तो मैंने आया तत्हीर पढ़ी है। आया था तत्हीर के सिलसिले में आले इल्म के मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। तर्जुमा तो आपने सुना हुआ है, तफसीरें भी आपने अक्सर बेशतर सुनी हुई हैं, लेकिन उससे मुराद कौन कौन है? एक तबका कहता है कि सिर्फ पंजतन पाक हैं, हसन हुसैन खातून जन्नत मौला मुर्दा सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अक्सर मुफस्सिरीन का, जमहूर मुफस्सिरीन का यही मज़हब है। इमाम राज़ी कहते हैं अफजल ये बात है कि हजूर की अज़वाज को भी शामिल किया जाए, लेकिन उनके पास कोई शरई दलील, कहते हैं शरई दलील तो मेरे पास नहीं है, सियाको सबाक है, लेकिन सियाको सबाक को सरकार की तसरीह के बाद कोई दखल नहीं रहता। सरकार खुद वजाहत कर दें, उसमें सियाको सबाक को क्या दखल रहेगा? ये पीछे से बात क्या चली आ रही है, आगे क्या चली जा रही है, इसको कहते हैं सियाको सबाक। तो सियाको सबाक का भी असर पड़ता है। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ुबान गौर फशान इस बारे में खामोश रहे तो फिर सियाको सबाक को दखल हो सकता है। अगर हदीस सरी मिल जाए, आयत मिल जाए, तो फिर आयत की मौजूदगी में या हदीस की मौजूदगी में तो सियाको सबाक को इस्तिदलाल में वो दर्जा हरगिज़ नहीं मिल सकता। लेकिन इस पर सियाको सबाक के सिवा कोई दलील नहीं है। हज़रत इमाम राज़ी फरमाते हैं कि अज़वाज मुतहरात को शामिल किया जाए तो अफजल है। आसान बात। एक तबका है वो कहता है कि तमाम बनी हाशिम जितने हैं वो सारे के सारे आलुल बैत हैं। इसकी दलील तो सिवाय बनु उमैया की हुकूमत के और बनु अब्बास की हुकूमत के और कोई चीज़ नहीं मिलती कि उनको जनाब ये बताया जा रहा है कि उनको माल गनीमत में हिस्सा दिया जाया करता था। तो माल गनीमत में तो 5वां हिस्सा जो खुमस है वो तो यतीमों और गुरबा को भी दिया जाता है, फिर वो भी आले बैत ठहरे। ये आले बैत होने के लिए काफ़ी दलील नहीं थी। और इकरमा जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का ग़ुलाम है, मज़हबन खारजी है। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती जैसा ज़िम्मेदार आदमी, तदरीबुर रावी, शरह तक़रीबुन नवावी, इसके अंदर वो लिखते हैं कि ये हरूरी है, यानी जो जनाब हैदर करार को सुबह शाम और 5 नमाज़ों में तबर्रा भेजते थे उनमें से एक है। इसको किसने लिखा है? जलालुद्दीन सयूती एक, और इब्न इमाद हम्बली
उनकी किताब शज़रातुज़्ज़ाब 8 जिल्दों की किताब उन्होंने लिखा है। हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी उम्दतुल कारी शरह बुखारी 25 जिल्दों की किताब है, उन्होंने लिखा है। साहिब फज़ल बारी शरह बुखारी इमाम रज़ी अस्क़लानी ने लिखा है। इरशादुस सारी शरह बुखारी 10 जिल्दों की किताब है, बुखारी शरीफ की उसने लिखा है। इब्न खल्लिकान ने लिखा है और इमादुद्दीन इब्न कसीर ने लिखा कि खारजी है। अगर तमाम मुफस्सिरीन और तमाम मुहद्दिसीन इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि वो खारजी मुनकिरीन अहले बैत में जो अली को तबर्रा भेजता है उसका मतलब क्या है? अगर मुहद्दिसीन की ये सोच है कि सेहत हदीस के लिए उस आदमी का ज़ब्त व अदालत शर्त है, ज़ब्त उसकी याद ठीक हो, अदालत उसका अकीदा और मज़हब ठीक हो, तो जो अली को सुबह शाम तबर्रा भेजे उसका मज़हब ठीक है? मतलब एक आदमी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु की शान में यही गुस्ताखी करता है कि आप उसके हदीस लेने के लिए तैयार होंगे? मैं तो हरगिज़ तैयार नहीं हो सकता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का मुनकर उसके हदीस नहीं ली जानी चाहिए। तो फिर बताओ ऐसे हालात में उसके हदीस की क्या कीमत रहती है? उसका ख्याल यह है कि सिर्फ अज़वाज मुताहरात आले बैत है, बाकी कोई भी आले बैत नहीं। आई बात समझे? अब कितने मज़हब हो गए? ये मेरे पास है किताब हज़रत इमाम तहावी की शरह मुश्किल आसार, इसका जिल्द नंबर 2 है। ये मेरे हवाला जात इस पर लगे हुए हैं। इन्होंने कहा कि पंचतन पाक के सिवा और कोई आदमी आलुल बैत या आले मोहम्मद इस आयत की रूह से नहीं कहला सकता। कहा कि अगर अज़वाज मुताहरात मौजूद होती, आले बैत में होती, तो फिर उसूली तौर पर अली मौजूद नहीं थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको बुलाया गया और चादर में डाला गया। खातून जन्नत मौजूद नहीं थी, उनको बुलाया गया, चादर में डाला गया। हसन हुसैन मौजूद नहीं थे, उनको बुलाया गया, चादर में डाला गया। तो आपने कभी नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुताहरात की रिहाइशगाहें को चेक नहीं की होंगी? मेरे पास वो पूरा एल्बम है उस वक्त का कि कुल नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज कितनी थी, उनके हुजरे कितने थे, हुजरों की अकोमोडेशन कितनी थी, एक दरवाज़ा दूसरे दरवाजे से कितना दूर था, और सब के दरवाजे अंदर की तरफ खुलते थे। एक कमरे में और थे, 8 कमरे बाकी अज़वाज मुताहरात थी। बुलाना चाहते तो क्यों ना बुला लेते? जो उस कमरे में मौजूद थी उनको चादर में नहीं घुसने दिया। ये दलील है हज़रत इमाम तहावी की। इमाम तहावी 321 में आपका सन वफ़ात है। अगर आप पसंद फरमाए तो, चूँकि आप मिस्र के फारिग तहसील हैं, ये एक लंबा चैप्टर है, मेरे ये इसके नोट चढ़ाए हुए हैं, इसको अरबी में आप पढ़ सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। उन्होंने बिल जज़्म कहा है, उन्होंने कहा जो उस कमरे के अंदर मौजूद थी उनको चादर में नहीं घुसने दिया, मना फरमाया कि तू चादर में नहीं आ सकती, अंत अला खैर, तू ठीक हालत में है। उनका मैं आपके अलबत इसे चादर पकड़ के नीचे से डालने जा, फजज़बल बर्द अनहा, सरकार ने उनसे चादर ऐसे छीन ली। तो ये सबूत है इस बात का कि आपके मंशा के मुताबिक, आपकी तालीमात के मुताबिक ये 5 ही आले बैत हैं। और इसका दावा हज़रत इमाम तहावी ने किया है। इमाम तहावी अपने वक्त का इमाम हनीफा है। ये जो इल्ज़ाम था कि हनफी मसाइल बयान करते हैं, इनके पास कोई कुरान और सुन्नत की कोई दलील नहीं है, ये उधार इन्होंने चुकाया है। ये शरह मुश्किल आसार है, 15 जिल्दों में है। यानी जो दलाइल आपस में टकराते हैं ना, ये मोतबर है कि वो मोतबर है। जितनी हदीसें पेश की गई ना कि फ़लाँ आले बैत है, फ़लाँ आले बैत है, फ़लाँ आले बैत है, सबका रद्द करके साबित किया कि जिन पर सरकार ने चादर डाली है वही आले बैत है। और इस पर के नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुताहरात आले बैत में शुमार हैं, इस कुरान मजीद की इस बोली के मुताबिक, अरबी लुगत के मुताबिक नहीं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो माने अरबी में हो इस्लाम में भी वही माना हो। जैसा सलात का लफ्ज़ है, सलात के माने खड़े होकर के सुरीन हिलाना, जैसे मुर्गी अंडा दे करके दुम हिलाती है, इसका नाम सलात है। तो अब अगर आप अरबी ज़ुबान की लुगत का एतबार करें तो ये नियत करके कानों को हाथ लगाना, नाफ के नीचे बांध लेना, फिर कुछ कलिमात पढ़ के रुकू पे चले जाना, फिर सजदे में चले जाना, ये माना अरबी में नहीं है। ये लुगात इस्लामिया कहलाती हैं। लुगात अरबिया में से नहीं है लफ्ज़ सलात, ये लुगात इस्लामिया में से है। जैसे सौम के माने मुतलकन बंद होना, लेकिन एक ख़ास वक्त में खाने पीने और जोड़े की ज़िंदगी से बंद होना और एक ख़ास वक्त तक जारी रखना, अरबी में ये माना नहीं है। ये लुगात अरबिया में से नहीं है, ये लुगात इस्लामिया में से है। इस एतबार से कि ये आलुल बैत का लफ्ज़ जो है ये लुगात इस्लामिया में से है। बुखारी शरीफ के अंदर निसफ दर्जन के हेर फेर में हदीस मौजूद हैं कि नखनु आलु बैतिन, हम जो आले बैत हैं, ला तहिल्लु लना सदका, हमारे लिए सदका हलाल नहीं है। और अज़वाज मुताहरात के लिए इब्ने बत्ताल ने लिखा, अपनी पहली फतुल बारी जो है शरह बुखारी की, वो इब्ने बत्ताल की है, वो मेरे को दफाने में मौजूद है। उनका इस पर फुक़हा का इजमा है कि हज़ूर के अज़वाज मुताहरात वो आलुल बैत में नहीं है।
क्यों कि उनके लिए सदका हलाल था। फसल आले बैत में और गैर आले बैत में सदक़े की हिल्लत व हुर्मत है। जिनके लिए सदका हलाल हो सकता है वो हुजूर के आले बैत नहीं हो सकता। ये दलील पेश की। आई बात ख्याल से। अब इस मसले के लिए कि हजूर की अज़वाज हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो औलाद पाक है उनमें से बाकी भी हजूर की बेटियों की औलाद वो सैयद हैं, आलुल बैत हैं, इस पर भी जज़्म किया है हज़रत साहिब रियाज़ुन नज़रा ने, सैयद मुहिबुद्दीन तबरी ने। इसका नाम रियाज़ुन नज़रा। ये कहना किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा कि ये अहले सुन्नत की किताब नहीं, और अगर जुर्त करो तो 2-4 आदमी गवाह मुहैया कर लो, फिर अगले दिन अगर कुटारे के सामने न खड़ा हो मुझे मेरा नाम बदल देना। एक बार कहे जनाब ये सुन्नियों की किताब नहीं है, तो फिर दिखाऊंगा सुन्नियों की किताब है कि नहीं है जी। इन्होंने मुतअद्दिद दलाइल और शवाहिद से इस बात को साबित किया है कि हज़रत सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने जनाब हैदर करार को ये इरशाद फरमाया कि ए अली, ये मेरी खुसूसियत है, बाकी सारे नबियों की औलाद उनकी अपनी पुश्तों में रखी। बात समझ आ रही नहीं आ रही? मैं भैंस के सामने बीन नहीं बजाना चाहूँगा, मुझे रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड से पता चले आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर आपको बात मेरी पे इतराज़ है तो बात करें, आप अब नहीं कर सकते, साई में बैठ के बात कर लें। जिस वक्त सरकार का ने यह फरमाया कि ए अली, हर नबी की औलाद उसकी अपनी पुश्त में रखी गई है, मगर ये मेरी खुसूसियत है, मेरी औलाद अल्लाह ताला ने तेरी पुश्त में रखी है, जिसका ज़हूर बतन फातिमा से होगा। तो हज़रत हैदर करार के जो खुसूसियात हैं, खुसूसियत का माना समझते हो ना, खासा तो शाय मा यूजुद फी वला यूजुद फी गैरी, खासा उस शय का नाम है जो एक शय में पाया जाए दूसरे किसी में न पाया जाए। इसका मतलब यह कि बस्ती कायनात में खा सहाबी खा गैर सहाबी, खा हाशमी खा गैर हाशमी, खा मुतलबी खा गैर मुतलबी, किसी को भी ये अल्लाह ताला ने कुर्ब सरकार का अता नहीं फरमाया। औलाद सरकार की हो और पुश्त किसी और की हो। हजूर के जो बाकी दामाद है किसी को नहीं फरमाया कि मेरी औलाद अल्लाह ने तेरी पुश्त में रखी। इसका माना यह है कि सरकार की बाकी साहबजादियों की औलाद इस जुमरे में नहीं आएगी। फरमाया कि कुल्लु मौलूदिन असबतहु लिअबीहिम इल्ला वलदा फातिमा, हर बेटे की असबियत बाप की तरफ जाती है, उसका शजरा बाप की तरफ से शुरू होता है सिवाय फातिमा के बेटे के। यहाँ ज़ैनब का नाम नहीं लिया, रुकैया का नाम नहीं लिया, उम्मे कुलसूम का नाम नहीं लिया। इसका मतलब यह जिससे ये अली की खुसूसियत है, इसलिए ये फातिमा की भी खुसूसियत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर मुफक्किर इस्लाम। आप मुमकिन है आप इसको मेरी तबाज़ात बात कहें बेदौरे हाजिर के अपना एक सुन्नी दानश्वर की किताब पेश करूँगा, ये वाज़े करे कि नमाज के अंदर भी अल्लाह मुसल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद से मुराद सिवाय औलाद फातिमा के कोई दूसरा शख्स नहीं है। अली मुर्तज़ा खुद फातिमा खुद सरकार की ज़ात है, इनके सिवा कोई नहीं है। अभी पेश करूँगा, नाम लूँगा तो आप हैरत में पड़ जाएंगे, जनाब ये तो पता नहीं कहाँ से लाए हैं। आले सुन्नत का ऐसा स्टॉन्च आदमी कि यहाँ चंद मौलाना कहते सुनेंगे जो उनको नहीं मानता हम उसको सुन्नी नहीं मानते। फिर अगर उनको मानते हो तो फिर मानो, अगर नहीं मानते तो हम फिर तुम्हें सुन्नी नहीं मानेंगे, ये दिक्कत होगी। हैं अब जनाब हैदर करार का ये मेरे पास किताब मौजूद है जो हज़रत हैदर करार की खुसूसियात नकल की हैं। हजूर की खुसूसियत का क्या माना, यानी ये अली के सिवा ये वصف किसी दूसरे दामाद रसूल में नहीं पाया गया। हजूर खातून जन्नत के सिवा ये खुसूसियत किसी दूसरी साहबजादी के यहाँ नहीं पाई गई, जिसका माना ये होगा उन साहबजादियों के औलाद पर सियादत का इतलाक़ नहीं आता। आप डिक्शनरी निकाल के देखें सैयद का क्या माना है। सैयद का लुग़त अरब में माना है सरदार, लेकिन लुग़ातुल मुस्लिमीन में इसका क्या नाम है, औलाद फातिमा। आई बात समझ में? ये डिक्शनरी मिसबाहुल लुग़ात आपके पास है ना, दूसरे कीदे के लोगों की लिखी हुई है, यानी देवबंदी हजरात की लिखी हुई, हमारी लिखी हुई नहीं है। उसके अंदर ये बात मौजूद है कि सैयद किसे कहते हैं, का अरबी में कहते हैं सरदार को, इसीलिए वो इंदिरा गांधी को सैयदा गांधी कहते हैं, और उन्हें कोई सैयद नहीं नजर आया है। सैयद नेहरू, वाह अनिया उरा लूले फरिश्ते, वो जिनका नबी काना हो उसके फरिश्ते कैसे होंगे, उनकी हूरें कैसी होंगी। अगर रब्बे से गुजरो ना, जो टूटी फूटी लड़की है ना वो वहाँ उन्होंने हूर के तौर पर पाली हुई है। अनिया उरा लूले फरिश्ते।
समझ आई ये बात। अब हर एक को ये कहना कि ये जी सैयद है, ये है वो, जब औलाद ज़ैनब उसमें शरीक नहीं, औलाद उम्मे कुलसूम शरीक नहीं, औलाद रुक़ैया शरीक नहीं, जो सरकार की बेटियां हैं, तो फिर ये और लोगों को खुजली क्यों हो रही है? क्या क्या वाज़ेह तरीन बात है। इस बारे में ये मेरे निशानात इस पर भी लगे हुए हैं, अगर एक एक को पढ़ के सुनाना चाहूँ तो लंबा हो जाएगा काम। इसमें जो मुश्किल ठहरती है वो ये है कि लफ्ज़ पंचतन पाक जूँ ही कोई इस्तेमाल करे कान खड़े हो जाते हैं इससे करके, खासकर मौलाना लोगों के। अवाम में ये बात बीमारी नहीं है, मौलाना लोगों में भी बीमारी है। जिस तरह के आदमी होते हैं इस तरह की बीमारियां भी होती हैं। इल्म को भी बीमारी लगती है, मगर इल्म को बुग़्ज़े अहले बैत की बीमारी लगती रही है। ये बात बड़ी पुरानी चली आ रही है। अब लफ्ज़ पंचतन पाक पर बिदकते हैं, कहते हैं ये शिया की बोली है। अगर शिया 5 को माने तो शिया की बोली होगी ना। अगर इमाम हसन को उन्होंने सारी ज़िंदगी माना ही ना हो, आप उसूल काफ़ी निकाल के देखें, किताबुल मुसाहिफ, उसके अंदर ये जुमला जो आ रहा है कुरान मजीद में, इन्नी जाइलुल लिन्नास इमामा, उस जगह काला व मिन ज़ुर्रियती, जब रब ने कहा ऐ हज़रत इब्राहीम हम तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाले हैं, उनका मौला करीम मेरी औलाद से भी बनाओ। मालूम औलाद, काला व मिन ज़ुर्रियती है। इससे आल का पता चलेगा कि नहीं कि आल को किसको कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदाज़े दुआ से ये बात समझ में नहीं आती। उनकी मुराद क्या है? काला व मिन ज़ुर्रियती, मौला करीम मेरी औलाद से भी इमाम बनाइयो। काला ला यनालु आदिज़ ज़ालिमीन, कि मेरा वादा ज़ालिमों को नहीं पहुँचेगा। इस जगह ज़ालिमों की तफसीर शिया ने किया काफिरों के साथ, और कहा इमामत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह से जो चली है तमाम औलाद इब्राहीम को मिलती रहेगी, लेकिन काफिरों को नहीं मिलेगी। उसी जगह किताबुल मुसाहिफ के अंदर है कि हज़रत सैयद नफ्स ज़किया को लोग इमाम समझने लगे हैं, तो जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछते हैं कि बताइए उनको इमामत मिल सकती है? उनका इमाम हसन की औलाद को क़यामत तक इमामत नहीं मिल सकती। आपने ये पहले बता दिया हुआ है, इमामत न मिलने की वजह कुफ्र है, काफिर को इमामत नहीं मिलती। जब आपने कहा इमाम हसन की औलाद को और इमामत नहीं मिलती, तो इसका माना यह है कि आपने कानून की ज़ुबान में हज़रत इमाम हसन की ज़ात पाक को और उनके औलाद को काफिर कह दिया है। तो ये इमाम मेहदी आखिर ज़मान किसकी औलाद में से होगा? आलम इस्लाम का इत्तेफाक है कि वो हज़रत इमाम हसन की औलाद में से होंगे, इमाम मेहदी आखिर ज़मान। मगर उसूल काफ़ी में लिखा हुआ है कि औलाद हसन को कभी इमामत मिल नहीं सकती। आपने पूरी ज़िंदगी में जितने इश्तिहार छपे हुए देखे हैं शिया के, कभी इमाम हसन के नाम का इश्तिहार देखा है? मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मौलाना आपने कभी देखा? आपने शाह साहब, आप सैयद बरादरी के लोग हैं, कभी हज़रत इमाम हसन के नाम का भी इश्तिहार देखा है? आपने कभी देखा है? अगर वो मानते होते तो हर एक आदमी का, हज़रत अब्बास के इश्तिहार देखे हैं, अब्बास अलमदार के, कासम के इश्तिहार देखे हैं और आइम्मा के इश्तिहार देखे हैं, लेकिन कभी इमाम हसन का इश्तिहार शिया ने कभी नहीं छापा। न कभी उनके इमाम बाड़ों में, न मस्जिदों में किसी जगह हज़रत इमाम हसन का नाम नहीं लिखा हुआ देखा। तो जो 5 हज़रत इमाम हसन को माने तो 5 तन होंगे ना। अगर इमाम हसन को माने ही नहीं तो फिर ये 5 तन का नारा जो होगा, ये तो इमाम हसन के मानने वालों को, अगर वो सुन्नी है जो मानते हैं। आइए आप इस बात को बावर करने में थोड़ी दिक्कत महसूस करते होंगे। ये मेरे हाथ में है अद्दुरुल मंसूर, हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती की, जिल्द नंबर है अव्वल, और इसका सफ़ा अर्ज करता हूँ कि पहली तौबा जो मंजूर हुई है वो पंचतन पाक के वसीले से हुई है, और सरकार ताजदार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक ने इसका खुद इंकिशाफ फरमाया। ये जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा 147 है। और आपको अगर सफ़ा न मिल सके तो आप ऐसा करें कि फ़तलक़ा आदम मिन रब्बिही कलिमात, ये आयत निकाल लें। इसके ज़िम्न में ये बात बिल्कुल आ जाएगी कि दुआ मांगते वक्त उन्होंने इन 5 शख्सियतों के नाम लिए, मौला करीम इन 5 की बरकत से मुझे माफ़ कर। अच्छा, अब सफ़ा 147 बजे पहुँचेंगे आप। इस जगह हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, व अखरज इब्न नज्जार अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल कलिमातिल्लती तलक़ाहा आदम मिन रब्बिही फताबा अलैहि क़ाल साला बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलीय्यिन व फ़ातिमता वल हसन वल हुसैन अला तुबता अलैया फताबा अलैहि। यार यारों की यारों से बातें भी बड़ी दिलचस्प होती हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि मैंने सरकार से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वो कलिमात बताएं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने
रब से सीखे तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा मंजूर फरमाई। वो क्या अल्फाज थे, वो क्या कलिमात थे जो सीखे। सरकार फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास साला बेहक़ मुहम्मदिन का नबी पाक अलैहिस्सलाम के वसीले से, व अलीयन और अली के वसीले से, व फातिमाता और फातिमा के वसीले से, वल हसन इमाम हसन के वसीले से, वल हुसैन और इमाम हुसैन के वसीले से, और आखिर में जुमला बड़ा दिलचस्प कहा, अल्लाह तो बता ली अभी माफ नहीं करोगे। हद है अंदाजे गुफ्तगू की। मौलाना बड़े फाजिल आदमी हैं। अखरज इब्न नजार अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु क़ाल सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल कलिमातिल्लती तलक़ाहा आदम व रबी फताबा अलैहि क़ाल साला बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलीयिन व फातिमता वल हसन वल हुसैन अला तुबता अलैया फताबा है। कैसा दिलचस्प अंदाज है। अब भी तो वह मंजूर नहीं करेगा। इसका मकसद यह है कि बाकी तो जितनी बातें थीं उनको अवॉइड किया जा सकता था, इसको अवॉइड नहीं किया। अब भी नहीं माफ करोगे। इसका मतलब यह है कि आखिरी वसीला आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक का पंचतन पाक है। बात समझ आइए। अब इसमें शक है कि पंचतन पाक सुन्नियों का नारा है कि शियों का, वो तो पांचवें को मानते ही नहीं, चार पूरे उनके होते हैं। वो तो हक चार यार का नारा लगाएं तो वो ठीक बनता है उनका। पंचतन पाक तो उसी के होंगे जो इमाम हसन को माने। और आइए, मैं और आप तो सुन्नी है ना, मौलवी वहीदुज़्ज़मान आले हदीस, उनकी किताब है हदियतुल मादी, और मेरी किताब पर उसका सवा बनता है पंचतन पाक के नाम का 46। अब सवा 46 को निकालेंगे और फिर ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि क्या पंचतन पाक जो है वो सिर्फ आले सुन्नत नहीं माने हैं या किसी और ने भी। आले हदीस कहते हम भी पंचतन पाक को मानते हैं। नहीं मानते तो वही नहीं मानते होंगे जो हसन को नहीं मानते होंगे, वो हक चार यार पर गुजारा करते होंगे। कहते हैं अल्लाहुम्मा हक़ मोहम्मदिन, ये सफ़ा 47 से 39 तक की बहस चली आ रही है कि हक़ के लफ्ज़ को इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं। उनका ये मजबूरी है, करना दुरुस्त कहना पड़ेगा। ये कहना ये कि ए फ़लाँ के वसीले से, फ़लाँ के हक़ की वजह से तू मुझे माफ़ कर दे, ये कहना दुरुस्त है कि नहीं। ये 47 शुरू करके ना ये सफ़ा 49 पर आकर के उन्होंने कोटेशन दिया है। कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, काल सालतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल कलिमातिल्लती तलक़ाहा आदम व रबी फताबा अलैहि काल साला बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलीय्यिन व फातिमा वल हसन वल हुसैन। ये भी आप एक मरतबा तकलीफ उठाएं और ये पढ़ें। ये हदियतुल मादी है वहीदुज़्ज़मान की, आले हदीस की, और ये सफ़ा 49 है और ये इबारत है। जी जी बिल्कुल मुलाज़ा फरमा, वही इबारत उन्होंने दी है वो इन्होंने भी दी है। जी बेशक। अब बात समझ आ गई है। अच्छा, इसके समझ आ चुकने के बाद फिर ये सवाल उठता है जो पहले कहा कि ये सरकार का फरमाना कि ए अली ये मेरी खुसूसियत है, बाकी की नबियों की औलाद उनकी अपनी पुश्त में रखी गई है, मेरी औलाद तेरी पुश्त है। इसका ये मतलब नहीं कि सारी मेरी वाली है जो मेरी तरफ मंसूब होगी वो उनके अपने बापों की तरफ मंसूब होगी। जिस चीज़ की औलाद है वो उसकी तरफ मंसूब होगी। सिर्फ फातिमा की औलाद मेरी तरफ मंसूब होगी। इस पर मुफ्ती अहमद यार खान साहब अगर कोटेशन निकल आए फिर सुन्नियत का गुजारा तो चल जाएगा कि नहीं चलेगा। हैं तो एक बुजुर्ग थे, वो कहते जो मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह को न माने हम तो उसको सुन्नी ही नहीं मानते। मैंने कहा ये दिक्कत आपने अपने लिए भी खड़ी कर दी है। जब आप वक्त आएगा तो आप कहेंगे हम मुफ्ती अहमद यार खान साहब की बात नहीं मानते, फिर मुश्किल बनेगी। आप ज़रा मुलाज़ा फरमाएं, दुरूसी पढ़ें, मैं आपको सवाब पेश करूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए ये दलील नंबर 3 के सिलसिले में कहते हैं, सफ़ा नंबर 13 है। सादात किराम को ये शरफ हासिल है कि नमाज में दरूद इब्राहिमी में हुजूर के साथ उन पर भी दरूद पढ़ा जाता है। सारी उम्मत का कुल्लु तकीन नकीन फवा आली का ईमान में तो नहीं लिया ना। कहते हैं कि सादात किराम को ये शरफ हासिल है कि नमाज में दरूद इब्राहिमी में हुजूर के साथ उन पर भी दरूद पढ़ा जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मोहम्मद। पठान शेख वगैरह किसी कौम को दरूद में दाखिल ना फरमाया गया है।
तो जिस आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पठान हों और वो उनके सिलसिला तालीमात के उस्ताद हों, उनको पता है कि वो पठान हैं और उम्मत में इतना बड़ा काम शायद इमाम हनीफा के बाद किसी ने इतना काम न किया हो जो सुन्नियत के इख्या के लिए है। तो ये जानते हुए कि वो पठान है और ये कहना कि किसी पठान को शामिल नहीं किया, इसका मकसद यह है कि मुफ्ती अहमद यार खान साहब का मसलक ये है कि इसका ताल्लुक़ तक़वे और किसी अमल के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक़ नसब के साथ है, किसी के घर पैदा होने के साथ। तशरीफ लाए आप दोनों, आप उर्दू पढ़ना जानते हैं ना, तशरीफ लाए। ये देखिए आपको जहमत दे रहा हूँ, आप मेरे पास ही बैठ जाए कोई हवाला दरियाफ्त करने के लिए। ये अल कलामुल मकबूल फ़ी तहारत नस्ब आले रसूल, ये मुफ्ती अहमद यार खान साहब की तसनीफ़ है, सफ़ा नंबर 13 है। अब मुलाज़ फरमाएं, सादात किराम को ये शरफ़ हासिल है कि नमाज में दरूद इब्राहिमी में हुज़ूर के साथ उन पर भी दरूद पढ़ा जाता है। अल्लाह मुसल्ली अला सय्यदना, अब लफ्ज़ सय्यदना ये कातिब का साहब है, लेकिन जो नमाज पढ़ा जाता है अल्लाह मुसल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, इसमें पठान शेख वगैरह किसी कौम को दरूद में दाखिल न फरमाया गया सिवाय इस ख़ानदान शरीफ के। ख़ानदान जो है ये अमल का नाम तो नहीं है, नस्ब का नाम है ना, सिवाय इस ख़ानदान शरीफ के। यूँ समझो कि इस ख़ानदान की ताज़ीम नमाज में दाखिल है। मालूम हुआ कि तमाम ख़ानदानों से अफजल ये ख़ानदान है। अच्छा, इससे आगे चलिए। दलील नंबर 4 मुलाज़ा फरमाए, ये वो आपको पता है मुझे दिलचस्प तकरीरें करनी आती हैं और लाखों करोड़ों के मजमू में की हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी ज़िंदा रहा तो करूँगा, लेकिन ये कुछ तहकीक के मसाइल हैं जो इस पिछले 2 सालों में उभरते चले आए, लेकिन जो जो उभरते चले आए साथ ही भी ठंड की भी पड़ती चली जाए। को ऐसे ठंड के टीके लगते चले गए। अली का नारा रोकने वाले टीवी पर कहते अली का नारा लगाओ। यार कल तक तो तुम कहते थे ये शिया की अलामत है, खुद क्यों लगाने लगे हो? वह को नौजवान जो जाकर था ना, बड़े बट्टे शट्टे चाह गए तो माऊ ने आखिर ना लग्या करे, कोई बंदे लुटने दी आ गए करू लुटन लगे ना, दौड़ी तो उन्होंने गले पिया। एक चोरा मारी जाता पट्ठे पे डांग जनाब बिस्मिल्लाह करी होगी छठा। आखना हाय बिये जी माई आखनी पुत्रो जे की था सारा लुटी की नहीं किशो, शुक्र आज कुछ तेरा बिये जी तुसा खवाया, वो कदा इस बेजी नहीं सा आख्या। नारा अली को रोकने वाले टीवी पे अली के नारे लगाए, है कमाल की बात कि नहीं। ये नंबर 4 लिखते हैं, हज़रत तलखा ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फसद का खून पी लिया, बेदबी के खौफ से पी लिया, तो सरकार ने फरमाया अब तुम्हारे पेट में दर्द न होगा और तुम्हें अल्लाह ताला दोज़ख की आग से बचाएगा। इसका अमल से ताल्लुक़ है कोई? मेरा हज़रत तलखा रज़ियल्लाहु अजाम का भी काम करते थे, पछने में लगवाते थे, सरकार को पछना लगाया, खून निकला, समझा कि पूछा धोया, किसी भी तावील से इसकी बेदबी होगी, अगर मैं चूस लूँ। सरकार ने यह क्यों नहीं कहा कि बहता खून नापाक होता है? मालूम है सरकार के खून को जो लोग पाक कहते चले, ये अकीदा उसका। हाँ, आज तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हाँ, कहते हैं कि तुम्हें अल्लाह ताला दोज़ख की आग से बचाएगा। एक तो पेट का दर्द नहीं होगा, यानी मेरा खून बाकी लोगों के खून वजह फसादे से थे, बीमारी का बायस है, सरकार का खून शिफा का बायस है, सरकार का खून नापाक भी नहीं है। और ये भी बताया कि अल्लाह ताला तुम्हें आग से बचाएगा। क्यों? मेरा खून पी लिया है। जो बने ही खुद सरकार के खून से हों उनके बारे में मुसलमान को क्यों शक व शुबा है? जब हजूर का खून शरीफ पेट में पहुंचने का ये असर हो तो जिनका खमीर हजूर के खून शरीफ से हो उनकी अजमत का क्या पूछना। ये उर्दू की किताब है, इसमें तो कोई ज़्यादा पेचीदगी की बात नहीं है ना। अब आगे आइए, चंद एतराज़ात का जवाब देते हुए इस जगह इस बात का भी जिक्र करते हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए, मैं आपके सामने चंद सवाल जाता हूँ। जी, ये चंद ज़रूरी हदायत आखिर में देते हैं। कहते हैं खातिमा और ज़रूरी हदायत, ये मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं सादात किराम के मतलब चंद ज़रूरी बातें और ख़ास हदायतें याद रखनी चाहिए। पहली हदायत, हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु की वो औलाद जो हज़रत खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा
रदी अल्लाह ताला अन्हा से है उसे सैयद कहते हैं। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ औलाद फातिमा को सैयद कहते हैं, ये माना है उसके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह की वो औलाद जो हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा से है उसे सैयद कहते हैं, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह की वो औलाद जो दूसरी बीवियों उसके बतन से है उसे अलवी कहते हैं, सैयद नहीं कहते। ये मैंने लिखा है, नहीं नहीं, मुफ्ती अहमद खान साहब ने लिखा है ना। मैं अगर कोई बात करूँ तो कहते ये सैयद है इसलिए सादात के धड़े की बात करता है, वो तो सैयद नहीं है ना। वो तो बदायूं के रहने वाले एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान के फ़र्जंद थे, इल्म दीन हासिल किया और उलमाए बरेली में उनको हकीमुल उम्मत का टाइटल दिया गया। जैसे मोहम्मद बिन अल हनफिया वगैरह हम, ये तमाम फ़ज़ाइल उस औलाद शरीफ के हैं जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से हों, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम के नस्ब शरीफ में यही हजरात दाखिल हैं। सुभान अल्लाह। इनके सिवा दूसरी साहबजादियों की औलाद भी शामिल नहीं है। तो अब ये बात अच्छी तरह साफ हुई कि ना हुई। और ये बात इमाम मेहदी किस ख़ानदान से होंगे उसके बारे में उनका कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु के औलाद में से होंगे। अब ये दोनों मसले साफ हुए कि ना हुए कि नस्ब रसूल पर जो दोज़ख का हराम होना है, एक सहाबी ने खून पी लिया तो कहा दोज़ख हराम है, तो जिनकी बॉडी खून रसूल से बनी हुई हो, इन्ना फ़ातिमा अक्सरत फ़रजहा हसन अल्लाह सुब्हानहु व तआला हसन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़ुर्रियता अलन्नार। हज़रत सैयदा ने अपनी पाकबाजी की हिफाजत फरमाई, अल्लाह ताला ने उसकी औलाद को दोज़ख पर हराम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात गालिबन, और ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला है जिसका नाम है इराअतुल अदब लिफ़ाज़िल नसब। इस पर किसी ने उनसे सवाल किया कि लोग मोची नाई धोबी हमें कहते हैं, हम नमाज़ें पढ़ाते हैं, हमारी इज़्ज़त नहीं करते। उन्होंने इस पर लिखा है कि जो इल्म रखने वाला है, बड़ा इज़्ज़त वाला इंसान है, उसको इमामत अगर उसके पीछे नमाज़ पढ़ी उसको उस्ताद समझना चाहिए। और मुत्तकी और परहेज़गार की इस्लाम में बड़ी इज़्ज़त है, और उनको काफ़ी मज़म्मत की जो आले इल्म के बारे में कमज़ोर राय रखते हैं, लेकिन कहते हैं कि इस झांसे में तुम सैयद बनने की ट्राई तुम भी ना करो। ये तुम्हारा गलत अकीदा जो कहते हैं सरकार अपनी नस्ब के काम नहीं आएंगे। सरकार के इस के दर्जनों हदीसें पेश की, वो सारे निशानात में लगाए हुए हैं, लेकिन अब वो पढ़ूँ तो काम लंबा हो जाएगा। उसके अंदर बहस है कि मैं अगर बराह रास्त शफात करूँगा तो सिर्फ़ आले मोहम्मद की करूँगा, बाकी मुर्शिदीन को इजाज़त दूँगा। ये बात शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब मुहद्दिस ने फतावा अज़ीज़िया के अंदर लिखी है, वो भी यहाँ मेरे पास मौजूद है। बाकी मुर्शिदों को इजाज़त दूँगा कि मेरे बिहाफ पर तुम शफात करो, और मैं अपने कबीले की कहाँ तक शफात करूँगा, पहले अपनी आल की करूँगा, फिर मैं मुतलबियों की करूँगा, फिर मैं आशमियों की करूँगा, फिर मैं कुरैशियों की करूँगा, फिर उसके बाद यमन में हाद और हाकम, ये दो कबीले हैं जो ऊपर चढ़ करके कुरैशियों से मिलते हैं, उनकी शफात सारी मैं करूँगा, बाकी जो उम्मत की शफात है वो मुर्शिदीन करेंगे। समझ में? ये आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके अंदर वो सारी बातें बताई हैं। कहा कि वो जो दो पैगम्बरों की ड्यूटी लगी इन यतीमों का जाके दीवार बनाओ के ख़जाना नंगा होने वाला है, कहा तो दुनिया में और कोई यतीम नहीं था। ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का कलाम, और कोई यतीम नहीं था, उनके क्यों नहीं दीवारें चढ़ाई और पैगम्बरों की ड्यूटी लगाई है? वजह क्या बतलाई? कहा ना अबू हमा सारे का उनका बाप नेक आदमी था। कहा वो कितना भी नेक हुआ होगा पर मोहम्मद तो नहीं हुआ होगा, वो कितना भी नेक हुआ होगा पर फातिमा तो नहीं होगी, वो कितना भी कोई नेक हुआ होगा लेकिन अली तो नहीं हुआ होगा, वो कितना भी नेक हुआ होगा पर हसन हुसैन तो नहीं हुआ होगा। तो जब उस नेक आदमी की वजह से पैगम्बरों की ड्यूटी लग सकती है तो नस्ब को मानो भी, नस्ब भी कोई चीज़ है। ये इमाम शामी रहमतुल्लाह अलैह का जो 16 रसाले हैं उनमें से एक रसाला जो है ये लिखा ही इसी पर, नस्ब पर। ये भी एक लंबा काम है, अगर इसको शुरू करें तो ये सारी रात इसी में गुजर जाएगी। ये इसके मेरे निशानात इस पर लगे हुए हैं। इमाम शामी जिनका फतावा शामी है ना, ये रसाले शामी भी उन्हीं के हैं। उन्होंने 16 रसाले लिखे, एक रसाला सिर्फ इस पर लिखा है कि नस्ब जो है और लोगों की नस्बें टूटेंगी, मदीने वाली सरकार की नस्ब नहीं टूटेगी, और मदीने वाले की नस्ब का मदार उन पर है जो औलाद फातिमा है। अहमद खाशी में अब इससे आगे चलते हैं। जनाब हैदर करार का नारा, अब नारे के बारे में इमाम मगाज़ली का एक हवाला पेश करते हैं। इमाम मगाज़ली तशरीफ़ रखें, अभी जब हवाला आता है तो आपको ज़हमत देता हूँ, आप खड़े रहेंगे ज़हमत होगी। इमाम मगाज़ली वो आदमी है कि आला हज़रत ख्वाजा गोरलवी रहमतुल्लाह अलैह अत-तस्फ़िया बैन सुन्नी व शिया, इसके अंदर इस किताब के दर्जनों हवाला जात आपने पेश किए हैं। मनाक़िब अमीरुल मोमिनीन मुसन्नफ़ा इमाम मगाज़ली। अब इमाम मगाज़ली के हवाला जात पेश करता हूँ
कि जनाब हजर करार का नारा पहले कब लगा बाद में कब लगा। बिल इत्तिफाक कह सकता हूँ अल्लाह का नारा लगा सरकार के दौर में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगा है, हैदर करार का नारा लगा है, किसी चौथी शख्सियत का नारा नहीं लगा। अगर कोई बुजुर्ग मुझे ये समझा दें, किसी मोतबर किताब में निकाल के दे दें, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँगा। आपको पता मैं ज़िद्दी आदमी नहीं हूँ, अगर कोई निकाल के देगा तो मैं बखुशी उसको कबूल कर लूँगा, इसलिए कि मैं तमाम आले बैत का मानने वाला हूँ, तमाम सहाबा का मानने वाला हूँ। किसी सहाबा की शान में गुस्ताखी को हराम समझता हूँ और गुस्ताखी करने वाले को कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं किया। ऐसे रख रखा करने वाला बंदा भी मैं नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे दबाए तो मैं कहूँ ओ जनाब मैंने यूँ नहीं कहा। नहीं, जितनी बातें कही हैं आले सुन्नत की मोतबरात से निकाल के की। मर्द बनो, एक हवाले को गलत साबित करो, अगर साबित कर दोगे फिर शुक्रगुजार हूँगा। मैं किसी को ज़िद से झुकाना भी नहीं चाहता, किसी को शर्मिंदा भी नहीं करना चाहता, मगर अकीदा सही पर डट के रहता हूँ और डट के रखता हूँ, और लोगों को अकीदा जो दिया किताबों के अंदर मौजूद है। औलाद रसूल को दबा लेना कोई कमाल की बात होती ना। ये जितने खारजी होते ये सारे गौस कोतब होते, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं गुजरा, सब जलील व खार होकर मरे हैं। इसका माना यह है कि बुग़्ज़ आले बैत कोई नतीजा लाने वाली चीज़ नहीं है। और बहुत सारे लोग इधर से फिर के भी ना, उनका अली अगर आप सीधे नहीं होते तो हम मुखालिफ धड़े में चले जाएंगे तो पैसे खूब मिलेंगे। उन्होंने कहा जाओ पैसे लो, इस पर इसका मुझ पर भी कोई असर नहीं है कि तुम अगर पैसों के हो तो फिर मुझे डराते हो, तो मैं इस ताकत के मुकाबले में डरना ये मेरी आदत नहीं। सरकार दो आलम इस्लाम की बारगाह का तरबियत याफ्ता हूँ, इसलिए मुझे डराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। सुभान अल्लाह। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़ा 140 से 141 पर यह हवाला जात हज़रत मौला मुर्ज़ा के नारों के हैं। हाँ जी, आइए। नारा लगने की मुतअद्दिद वजूहात होती हैं। एक होता है नारा अल्लाह और उसके रसूल की अज़मत को बुलंद करने के लिए, किसी आले दिल की अज़मत को उभारने के लिए, और जोश के आलम में एक तक़सीन व आफरीन के माना देता है, वाह वाह सुभान अल्लाह के माना में। और दूसरा ये किसी बुग़्ज़ करने वाले को दबाने के लिए। अब ये मौका पहला देखें कि नारा कब लगा, सरकार के दौर में लगा। पहली वो जंग जो कुफ्र इस्लाम के दोराहे पर एक फैसला कुन सियासी, मुआशी, इक़्तिसादी और फौजी मुकाबला है, उसमें डट के जाता कौन है, उसका किरदार क्या है, और उसके वार कैसे हैं, और उसके नताइज कैसे हैं, उसने इज्जत कितनी पाई है। वो सहाबा जो उस अखाड़े में शरीक हुए हैं, सहाबा की सफूफ में उनका दर्जा क्या बना। लीजिए, हदीस सही के अंदर आता है, जिस वक्त किसी बदरी सहाबा पर कोई चोट आ जाती रही, कहता वल्लाह हाजा बदरी, खुदा की कसम ये बख्शा हुआ है। इनका नाम अशरा वशरा की तरह नहीं लिया गया, क्योंकि कैटेगरी वाइज जो हुक्म होता है उसमें कतियत नहीं होती। जो बाकियों के नाम लिए ना, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलखा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल, उनके नाम लिए, इसलिए उसमें कतियत है। इनको कैटेगरी वाइज कहा, पर जब कभी आ जाती रही तो फिर कहते थे खुदा की कसम ये बदरी है। सरकार ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुदरत के पर्दों से में से झांक के ऐलान कर दिया कि ओ बदरियो, आज महबूबे किबरिया सरजम की इज्जत व अजमत के लिए तलवारों के नीचे तुमने सर रखे हैं। तुम्हारे सर इज्जत वाले, तुम्हारा खून इज्जत वाला, तुम्हारी जानें इज्जत वाली, तुम्हारी अदाएं इज्जत वाली, क़यामत तक आने वाली कौमें तुम्हारी शुजाअत की कसमें खाएंगी। उस वजह क्या थी? 313 एक तरफ थे, 970 एक तरफ थे, और जो 970 थे उनके पास 100 से ज़्यादा घोड़े थे, इसी तरह ऊँट भी बेतहाशा थे, और हर शख्स कील कांटे से लैस था। और इधर जो थे 2 घोड़े थे, एक लंगड़ा था और एक बगैर लंगड़ा होने के। जनाब अली मुर्तज़ा के पास घोड़ा था? नहीं, अली मुर्तज़ा के पास घोड़ा नहीं था। लेकिन हीरो कौन है? अली है। क्यों? कि जो बंदे मारे गए, 70 बंदे कत्ल हुए, उनमें से 39 हजरत हैदर करार के सिर्फ अपनी तलवार से मारे गए। 11 में आप शरीक हुए, और सिर्फ 20 हैं जो बाकी दोस्तों ने सब ने मिल के मारे हैं। ये हजरत हैदर करार की कारगुजारी है। लेकिन किस वक्त जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि इस वक्त मैदान में गर्दनें रक्स कर रही हैं, बदन फड़क रहे हैं, एक समुद्र का तलातुम खून के अंदर नजर आ रहा है, मौजें खून की उठ रही हैं, और खाको खून में शोहदा भी और बरदूदान कुफ़ार भी फड़क रहे हैं। अब मरने वाले के बारे में क्या तमीज़ है, ये कौन है? तो सरकार दो आलम इस्लाम की तबीयत पर खासा बोझ पड़ा। सरकार ने फरमाया, मौला करीम, अब अगर ये मुट्ठी भर लोग जो हैं ये मारे गए ना, तो क़यामत तक तेरा भी नाम कोई नहीं लेगा। उस वक्त फरमाते हैं कि हमने क्या देखा
इमाम गाज़ली शुरू करते हैं हदीस को का तसलसल कायम करने के लिए। अखबर अबू नसर इब्न तहान अजाज़हु अनिल क़ाज़ी अबी अबुल फ़ज़ल अल-ख़य्यूती क़ाल हद्दसना अब्दुल हमीद बिन मूसा क़ाल हद्दसना मोहम्मद बिन इसहाक़ अल-ख़ज़्ज़ार अस्सूसी व इब्राहीम बिन अब्दुस सलाम क़ाल हद्दसना अली इब्न मुसन्ना अत-तुहैवी क़ाल हद्दसना उबैदुल्लाह बिन मूसा क़ाल हद्दसना मतr बिन अबी मतr अन अनस क़ाल कुन्तु इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखा कि हदीस को रफ़त के दर्जे तक ले जाने के लिए उन्होंने पूरा तसलसल कायम किया। हज़रत अनस की शहादत पेश की कि हज़रत अनस जो हैं इन्होंने 10 साल लगातार सरकार की खिदमत की और उसी वजह से अल्लाह ताला ने इन पर ईशान ये इनको अता फरमाई कि 99 इनके घर नरीना बेटे हुए, 99 के 99 जिंदा रहे। और अक्सर ने कहा उन सब की औलाद भी हुई है, सब की शादियाँ हुई हैं। और एक मरतबा सरकार उनके बाग से गुजरे, 14 बरस के थे तो सरकार गए वहाँ और 10 साल सरकार की खिदमत रहे। 24 बरस जिस वक्त इनकी उम्र थी उस वक्त सरकार का विसाल हुआ। अब अंदाज़ा कीजिए कि बदरियों में इनका शुमार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब ये बदरी सहाबी हैं, कहते हैं मैं पास हूँ, उधर क्या देखा, फ़रआ अलीयन मुक़बिलन, जनाब मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ला रहे हैं और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की तरफ मुँह करके आ रहे हैं। ये किस वक्त की बात है? कहा कि हज़ूर ने फरमाया, इसमें इसका कोई वजाहत नहीं है। अगले हदीस के अंदर वजाहत है कि उहद के मैदान है या बदर का मैदान। बदर और उहद की वजाहत अगली दोनों हदीसों में है, लेकिन सरकार में हाजा हुज्जतुन अला उम्मती यौमल क़यामा, ये अली जो सामने आ रहा है ना, ये शख्स है क़यामत के मैदान में दलील होगा आले ईमान की, उन पर हुज्जत होगा। कि क्या माना? यानी जिसने इससे मोहब्बत की होगी ये उसके साथ अपना ताल्लुक तस्लीम करेगा, उसका ईमान तस्लीम होगा। अगर किसी के ताल्लुक को ये तस्लीम नहीं करेगा, ईमान तस्लीम नहीं होगा। है तो ईमान मोहब्बत के कमाल दर्जे का नाम है ना। तो जो सरकार मौला मुर्तज़ा का नारा लगाए कि मोहब्बत से नारा रोक रहा हूँ, आपका अगर कोई नारा मारे तो उठ के 2 आदमी के खबरदार का नारा लगाओ, आप क्या समझेंगे? खुशी से, मेरी इज्जत के लिए, मेरी मोहब्बत की वजह से नारा रोक रहे हैं। नारा रोकना दुनिया के किसी भी सेंस में मोहब्बत की अलामत नहीं हो सकता। अली का नारा रोकने वाला मोहब्बत अली से खाली है, मोहब्बत अली से खाली है तो क़यामत में हुज्जत ईमान से खाली है। आप फरमाते हैं, तीसरे बयान के हजरत अबू राफे बयान करते हैं, नादाल मुनादी यौमा उहुदिन ला सैफा इल्ला जुल्फ़कार व ला फता इल्ला अली। नारा लगा हजरत हैदर करार का। कौन लिखता? इमाम मुग़ाज़ली। कौन है इमाम मुग़ाज़ली? आला हज़रत ख्वाजा गोल्डवी रहमतुल्लाह इसके हवाला जात पेश करते हैं। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह भी इसके हवाला जात पेश किए। तो बयान ये किया कि इमाम मुग़ाज़ली जो हैं वो कहते हैं कि मौला मुर्तज़ा का नारा उहद की तारीख लगा। कब लगा? जब मुस्लिम आर्मी मैदान में तितर बितर हो गई, हज़रत नबी करीम अलैहि सलाम ज़ख्मी हो गए, हैदर करार उनके करीब तलवार लेकर अकेले लड़ रहे हैं और इस तरह सामने चौमुखी लड़ाई हो रही है। और उस वक्त हज़रत जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बजंगे उहुद चू नबी मांदा तन्हा, बजंगे उहुद चू नबी मांदा तन्हा। ये जामी जो है ये नक्शबंदी है। नक्शबंदी भी ऐसा नक्शबंदी है कि इमाम रब्बानी मजीद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह से 5-6 सिलसिले ऊपर पीर है, उसका नाम जामी है। कुश्ताए अंदाज़ मुल्ला जामिया नज़्म नसरे ऊ इलाजे खामिया। अल्लामा इकबाल मरहूम जैसा दुश्वार पसंद कहता है कि मैं हज़रत जामी के अंदाज़े बयान का मकतूल हूँ, उनका शहीद हूँ, उनका शहदाई हूँ। कुश्ताए अंदाज़े मुल्ला जामियम नज़्म नसरे ऊ इलाजे खामियम। उनके शेर 2 पढ़ लेता हूँ तो मेरा काम चल जाता है। यार PhD उसने किया हो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और उसने 12 लाख किया हुआ हो जाके जर्मनी से, फ़लसफ़े और मंतिक़ का बादशाह कहलाता हो और पूरे मुल्क पर उसके ज़हानत की धाक हो और पूरी दुनिया के जो ज़हीन तरीन अपने वक्त में माने गए उनमें टॉप पर उसको तस्लीम किया जाता हो, वो कहे कुश्ताए अंदाज़े मुल्ला जामिया नज़्म नसरे ऊ इलाजे खामिया। अल्लामा इकबाल मरहूम पढ़ के गए तो मंतिक़ के बादशाह थे
जो मंतिक मौलवी जानते थे बहुत मंतिकी है, मंतिकियों का बादशाह है जिसका नाम है अल्लामा इकबाल मरहूम। उनसे पूछा गया मंतिक के बारे में आपकी क्या राय है? कहते हैं मरा अज मंतिका यदबू खामी दलीले ऊ दलीले ना तमामी बरूयम बस्ता दरहारा कुशायद दो बैते यो याज़े रूमी याज़े जामी। कहते मुझे मंतिक से कच्चा होने की बू आ रही है, उसके दलाइल उसकी कमजोरी की शहादत है। अगर मेरे ऊपर बंद दरवाजे कोई ताकत खोल देती है तो या रूमी के 2 शेर पढ़ता हूं तो या जामी के 2 शेर पढ़ता हूं। वो जामी कहते हैं बजंगे उखुद चून नबी मांदा तन्हा, जब मैदान उखद में सरकार तने तन्हा रह गए, कोई पास न रहा, उस वक्त परवरदिगार आलम ने खुदा यशफा ना दे अलीरा। जामी का ये ज़ौक़ है कि जो नादे अली मज़र अल अजाइब वल गराइब ये उखद में नाजिल हुई, उस वक्त नाजिल हुई जब सारे तनहा छोड़ के सरकार से आगे पीछे हो गए। उस हज़रत कहता है अली को क्यों नहीं बुलाता जो मज़र अल अजाइब वल गराइब है? वो कौन अली है जिसको तू बुला? का मोहम्मद अली शाह हैदर इमामन कबीरा, अली शाह हैदर इमामन कबीरा के बाद नबी शुद बशीरन नज़ीरा, के बाद नबी शुद बशीरन नज़ीरा। वो जामी जो न पढ़ी जाए तो मौलवी मौलवी नहीं बनता, ये उस जामी का लिखने वाला है। अली शाह हैदर इमामन कबीरा। जब जामी पढ़ोगे तो बहुत सारे मौलाना नंगे नजर आएंगे, पता चलेगा बात समझे बगैर करते रहे, पर समझ के जामी पढ़ी तो अली शाह हैदर इमामन कबीरा के बाद नबी शुद बशीरन नज़ीरा। अली इब्ने अम्मे मुहम्मद रसूल अस्त चुमूसा हमी गुफ्त हारून वजीरा, चुमूसा हमी गुफ्त हारून वजीरा। का अली है वो बाप के पगड़ी के रिश्ते वाला है ना, इसलिए मैदान की गर्मी में छोड़ के जा नहीं सका। उन्हीं रिश्ते भी कोई चीज़ होती है। मैं कलिमा भी पढ़ता हूँ, मैं दामाद भी लगता हूँ, मैं चचाजाद भी लगता हूँ, मैं उसकी माँ का बेटा भी हूँ। हज़रत फातिमा को हज़ूर फरमाया करते ये मेरी माँ है। उस दिन मुझे पता चला मैं बे माँ का बेटा हूँ जब जनाब फातिमा का विसाल हुआ। और इमाम सैयद मुहिबुद्दीन तबरी ने रियाजुन नज़रा के अंदर लिखा है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम माई फातिमा साहबा की कब्र में लेटे, अपना कमीज़ पहनाई, पूछा कब्र में क्यों लेटे हो? कहा अन्नी उखफ़िफ़ु अन्हा अन दक़्क़तिल क़ब्र, कब्र में इसलिए लेटा हूँ कि जिस कब्र में मैं लेटूंगा अज़ाब कब्र नहीं आएगा। ये ज़ैद का अमल बकर को फ़ायदा पहुँचा रहा है कि नहीं पहुँचा रहा? ये खारजियों का अक़ीदा है, एक अमल से दूसरे को फ़ायदा नहीं पहुँचता। कहा ये कमीज़ जो मैंने पहनाई है अलबस तो हाल तुलबस में सियाब अल जन्ना, अपनी कमीज़ जो पहनाई है ये इस सोच से पहनाई है कि इसको जन्नत के जोड़े पहनाए जाएँ। कमीज़ पहनाना सरकार का अमल है, जन्नत के जोड़े पहनाया जाना ये जज़ा है। अमल जब उनका नहीं है तो जज़ा उनको क्यों है? मालूम है कभी दूसरे के अमल की जज़ा भी मिलती है। ये वजह है कि मुसलमान कफनियाँ वगैरह लिखते हैं, उन पर कलमा शहादत लिखते हैं, दूसरे के कपड़े से फ़ायदा पहुँच सकता। पहला नारा इस जगह लगा, लेकिन ये वजाहत इसमें नहीं है कि किसने नारा मारा। अभी मुहिबुद्दीन तबरी पेश करूँगा तो मुहिबुद्दीन तबरी की जो रियाजुन नज़रा है वो बताएगी वो किसने नारा मारा, अभी बताऊँगा। ये बात तो पता चल गई कि नारा लगा तो किस जगह लगा? उखद की जंग में। और कब? जब मुश्किल वक्त था। और तलवार अली मारे तो नारा तेरे अब्बे का किस तरह लगे, संभल के बात कर। हैं? अच्छा, इस जगह कहा कि एक मरतबा इसे यहाँ नारा लगा, और दूसरी जगह लंबी हदीस है इसकी भी, कोई 20-25 इसके रावी हैं। वो कहते हैं नारा जो लगा बदर वाले मैदान में, जब मैदान के अंदर गर्दनें रक्स करने लगी और खून के सैलाब बहने लगे, सरकार कह रहे हैं मौला करीम अगर ये मुट्ठी पर मुसलमान मारे गए तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। उस वक्त जनाब हैदर करार ने जब ये ललकार सुनी ना तो हजरत मौला मुर्तज़ा बिपर गए, एक एक तलवार से 2-2 को पार करते चले जा रहे हैं। और जब मैदान में आज़ा फड़क रहे हैं, गर्दन वो जा लगी है, बाजू वो जा लगा है, कमर पर लगी है, कमर से 2 टुकड़े हो गए, तो आदमी के दोनों बॉडी के हिस्से फड़क रहे हैं। उस वक्त रिजवान दारोगा जन्नत बोला, क्या बोला?
कहते हैं नादा मलकुम मिनस समाए, बोला ये बोला तो फरमाए, नादा मलकुम मिनस समाए, आसमानों से एक फरिश्ता बोला, यौम बदरिन, बद्र वाले दिन, युकालु लहू रिजवान, रिजवान फरिश्ते का नाम है। वो कौन है रिजवान? का दरोगाए जन्नत है। ओ दरोगाए जन्नत, में तुमसे पूछता हूं कि मालिक को क्यों साथ नहीं लाए हो? का ये मालिक का मजमून नहीं है, उसका काम है दोज़ख की चौकीदारी करना, मेरा काम है जन्नत की चौकीदारी करना, उसको जरूरत क्यों पेश नहीं आएगी? का मुनकिर अली को वहां जाने से वो नहीं रोकेगा। मैं आया हूं कि अली को देखो, क़यामत के मैदान में जिस लोग जन्नत की तरफ आएंगे तो मैं पहचानूं कि अली का मुनकिर कौन है। मालूम हुआ ये आसमानी कुदसियों का नारा है, ये जन्नतियों का नारा, ये दोज़खियों का नहीं है। मारो जो याद है, हर मौलवी साहब का नारा, हर सूफी साहब का नारा, इसकी कोई तमीज़ नहीं है, इसका कोई सबूत है कि नहीं? पहली तजल्ली हजरत सिद्दीक़ अकबर पर पड़ी और दूसरी तजल्ली सूफी साहब पर पड़ी। गज़ब भैया, तजल्लियाँ बांटते फिरते हो हैं? ये तमीज़ नहीं है कि ये हलाल जिंदगी गुजारता है या हराम। सिर्फ तुम्हें पैसे दे दिए, बस एक तजल्ली सिद्दीक़ अकबर। कहाँ सिद्दीक़ अकबर की ज़ाते पाक? आसमानी कुदसियों में भी जिसका नाम इज्जत व अजमत से बोलता है, कभी जमीन पर टाट का कुर्ता पहन ले तो आसमानों की वर्दियां बदल जाती हैं कि सरकार के यार गार ने आज ये वर्दी पहनी, आज वर्दियां बदल लो। मेरे यार के यार ने आज ये वर्दी पहनी है, तुम भी ये वर्दियां पहन लो। हैं? कहाँ वो? उन पर उनसे बची हुई तजल्ली इधर आके पड़ी है। वाह कमाल है। वह हर सूफी साहब का, हर मौलवी साहब का, हर पीर साहब का, हर लीडर साहब का, खा वो फासिक है वो खा फाजिर है, हर असम्बली के मेंबर का नारा लगा, तुमने नहीं रोका, और तुमने रोका तो अली का नारा रोका है। दरअसल ये दोज़खियों का हिस्सा ही नहीं है, ये जन्नतियों का नारा है। उस फरिश्ते का नाम रिजवान है। नारा क्या लगा? ला सैफा इल्ला जुल्फ़कार, ला फता इल्ला अली। आसमानों का कुदसी जब ये कहे, इसका मतलब यह ना जमीनों पर है ना आसमानों पर है। मर्द देखा है तो अली के सिवा मर्द कोई नहीं देखा। हर मैदान में जो डटा है, जो पूरी जिंदगी भागा नहीं है, खुदा की कायनात में बाद ज़ंबिया, वो सिर्फ अली है। क्या मौलाना? ये उखद की हवाला है, ये बदर का हवाला है। कहोगे जनाब ये किताब हमने कभी सुनी नहीं, आइए आपके सामने पेश करते हैं। इमाम मगाज़ली की किताबुल मनाक़िब है, अब जब जाएंगे तो ले आएंगे। है जी? ये रियाज़ुन नज़रा है। रियाज़ुन नज़रा के अंदर सफ़ा 155 और 156 देखें कि अली का नारा इनके यहाँ भी है कि नहीं। अब मुहिबुद्दीन तबरी तो बड़ा मजबूत आदमी है, इसका तो इनकार करना किसी होश रखने वाले आदमी के लिए तो मुमकिन नहीं है। जो आदमी हज़रत हैदर करार को तबर्रा करने वाले हैं, वो तुम्हें बुरे न लगे, उनकी हदीसें भी तुमने ले ली हैं। अली के नारा मारने वाले के पीछे पड़ गए। अली का नारा तो लगता रहेगा। खुदा की इस बस्ती कायनात में चैलेंज करता हूं, मर्द बनो। अल्लाह और उसके रसूल का नारा लगा है, और फिर अली का नारा लगा, इसके सिवा नारा नहीं लगा। हजूर के दौर में, हजूर के दौर के नारे तुम्हारे पास कोई है नहीं। ये तुम जो नारे मारते ये जेलमी नारे हैं, इनकी असल जेलम है। और सन 53 इसका ज़माना है। इससे पेशतर इसकी तारीख़ विलादत अगर बताना चाहो कि ये नारा कब पैदा हुआ, तो इस नारे का मीलाद आप नहीं मना सकते। सन 53 से शुरू करेंगे तो पहले के मुसलमान फिर किधर जाएंगे। लेकिन अली का नारा ये लगता चला आया है। हजूर के दौर में लगा है कि नहीं? ये ज़िक्र इख्तिसास ही तनवीहिल मलिक बेस में ही यौम बदरिन कहते हैं कि हज़रत हैदर करार के की ये खसूसियत है कि आपने, फरिश्तों ने आपके नाम का नारा लगा करके बुलंद फरमाया। फरिश्तों ने, हैं? घटिया काम घटिया लोगों के जिम्मे होते हैं, बढ़िया काम, हाँ, टॉयलेट साफ करने का काम कभी प्राइम मिनिस्टर को नहीं दिया गया। टॉयलेट साफ करने के काम उनको दिए जाते हैं जो टॉयलेट साफ करने वाली कौम है, हैं? अली का नारा फरिश्तों ने लगाया है, और फरिश्तों में से जन्नती फरिश्तों ने लगाया है। सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नत का जो गेट कीपर है ना, हाँ, इसमें इमाम तबरी लिखेंगे
कि जब तक तहरीरी नोट किसी के पास जन्नती होने का नहीं होगा, हज़रत अली मुर्तज़ा की मोहब्बत के सर्टिफिकेट के तौर पर हज़रत अली वो जारी करेंगे। ये इमाम तबरी ने लिखा है, मुहिबुद्दीन तबरी ने। उस वक्त तक जन्नत में कोई नहीं जाएगा। अब आले सुन्नत की किताब है, आप देखेंगे सीरत नबी जो लिखी है शिवली नोमानी ने, उस एक एक सफ़े पर 10 मरतबा रियाज़ुन नज़रा का नाम आया हुआ है। इसलिए बाकी सुन्नी किताबों में भी रियाज़ुन नज़रा का नाम आया। आले सुन्नत की बड़ी स्टांच किस्म की बुक है, जिसके अंदर ये बात मौजूद है कि बदर की तारीख को जनाब हैदर करार का नारा लगा। और कितना बड़ा एक्सपीरियंस है, आसमानों का रहने वाला कुदसी, जिसने गुजरी हुई दुनिया भी देखी हुई है, जिसने ज़मीन भी देखी हुई है, जिसने आसमान भी देखी हुई है, और दुनिया भर के सूर में जन्नत में आएंगे, उनको नामो नस्ब से भी वो पहचानता है। अगर वो कहे कि मर्द देखा है तो अली देखा है, तलवार देखी है तो जुल्फ़कार देखी है। सुभान अल्लाह। अच्छा, आइए इससे भी ज़्यादा करीब आ जाइए। ये मेरे पास है शाह वली अल्लाह साहब मुहद्दिस दिलवी की इज़ालतुल ख़िफ़ा अन ख़िलाफ़तुल खुलफ़ा। हाँ, ये तो सारे उलमाए देवबंद की बुनियाद ये है, और बहुत सारे आले सुन्नत वल जमात ने भी इनसे पढ़ा है। जो पीर करम शाह साहब ने पाकान उम्मत का जिक्र किया है, उस लिस्ट में पहला नाम इनका ही दिया है, जो उम्मत के पाक लोग हैं जी। हाँ, उसमें सफ़ा 23 में पहली जिल्द में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तारीफ के बयान के सिलसिले में जिनका नाम दिया है, उनमें से एक ये बुजुर्ग हैं। अब अगर इनके यहाँ निकल आए कि नारा हैदरी जो है हम भी उसके मारने के कायल हैं, ये नारा लगा है, तो फिर क्या होगा। ये सफ़ा 423 है, और ख़िफ़ा अन ख़िलाफ़तुल खुलफ़ा मासरे हैदर करार सफ़ा 423, इसके अंदर ये इबारत मौजूद है कि उखद का मैदान है और जनाब हैदर करार का नारा लग रहा है। कहते हैं कि नारा लगाने का वक्त कौन सा है। कैसा है कि उस वक्त नारा लगा जिस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम की जंग पूरे जोबनों पर है, और उस जोबन के ज़माने में आर्मी तितर बितर हो रही है, तो सरकार ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम के पास जो आदमी अपनी जान देने के लिए बरमला तौर पर तैयार है, वो सामने मौजूद है। उस वक्त सैयदा फातिमा हजूर के ज़ख्मों को की देखभाल करने के लिए पहुंची हैं। बाकी 2 बेटियां उस वक्त जिंदा हैं, दोनों मदीना तैयबा में हैं, उनमें से कोई नहीं पहुंची। इसका मकसद है जिसको कोई खसूसियत दी जाती है उसके अंदर कोई खसूसियत होती भी है। जाके पहले सरकार के मुंह पे बोसा लिया। हजरत सैयदा को आपका खून जो है वो होंठों से लगा, रो रही हैं, कहा या रसूलल्लाह मैं आपके ज़ख्मों का इलाज करती हूँ। पकड़ के दबाया कि किसी तरह खून रुके, न रुका। फिर जनाब हैदर करार को कहा अली तुम लड़ो भी और पानी भी लाओ। उनका मेरे पास क्या चीज़ है पानी लाऊं। उनका ढाल किस लिए। हजरत अली मुर्तज़ा को कहा ढाल में लेके लाओ पानी। वो ढाल में लाते हैं, जनाब सैयदा धोती हैं, देखा कि खून बंद नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि आप लड़ाई में मसरूफ़ रहें, मैं दौड़ के जाती हूँ चटाई ले आती हूँ। चटाई जला के तो सरकारी दो आलम के ज़ख्मों पर वो खाकिस्तर लगाते हैं, राख लगाते हैं, खून रुक जाएगा। अब आप देखें कि आप लोग मदीना तैयबा में जो गए हैं, क्या ख्याल है कितनी दूरी पर है। काफ़ी दूरी पर है। देखने में ऐसा पता चला 2 फरलांग है, लेकिन जाओ तो 3 मील है। हाँ, काफ़ी दूर है। तो वो एक खातून होकर तलवारों की चकाचाक में आई किस तरह होंगी और गई किस तरह होंगी। वाह फातिमा तेरी शान पे कुर्बान। क़यामत की गर्मी में जो हुक्म होगा न किसूर ऊसकुम वगुद्दू अबसारकुम हत्ता तबुर्रा फातिमा, तो कमर अलबर्क के सारे लोग आंखें बंद कर लो, गर्दनें नीची कर लो। सब नबी वली गौस कुतुब कलंदर पीर दरवेश सब गर्दनें नीची करो, आंखें बंद करो। आंखें बंद कर ली किस लिए, पर्दा है। गर्दनें क्यों नीची करो, पर्दा जब हो गया। कहा ताजीम के लिए। नबियों वलियों गौसों कुतुबों कलंदरों की माएँ होंगी, बहनें होंगी, बेटियाँ होंगी, किसी के लिए ये आर्डर नहीं होगा वाह फातिमा तेरी कितनी ताजीम है। पर नबी पाक के चलते हुए जख्मों में अगर पहुंचे तू तो फिर शान और किसी की किस तरह बुलंद। जनाब सैयदा जा पहुंची और जा करके उसका पट्टी की और खाकिस्तर डाल के खून बंद किया, सरकार की देखभाल की। उस वक्त में जनाब हैदर करार को गिरदा गिरद से आकर के चारों तरफ से कुफार घेर लेते हैं और जनाब हैदर करार तलवार चला रहे हैं। और तलवार चलाते चलाते, ये उर्दू में आप पढ़ ले, उसका अरबी में लंबा काम होगा। ला सैफा इल्ला जुल्फ़कार, ये नारा लगा कि जुल्फ़कार के नारे लगे। कि इब्न रुजा की रवायत है कि एक निदा करने वाले ने उहद के दिन निदा की है। नारा उस वक्त लगा के ना लगा, वो अली के नारे तो लगते चले आए हैं, रोकने वाले ही अब पैदा हुए हैं। पता नहीं पहले पड़े हुए थे कि नहीं थे, इसकी क्या वजह। पहले पड़े हुए भी गुजरे, उन्होंने कभी नारा नहीं रोका। सुन्नी भी गुजरे, कभी नारा नहीं रोका।
रोकने वाले आज पैदा हुए, मालूम वाले लगाने वाले पीछे से चले आ रहे हैं। तो बिदअती कौन होता है? जो नया पैदा हो। सुन्नी कौन है? जो पीछे से चला आ रहा हो। आले सुन्नत पीछे से सुन्नत की पैरवी करते चले आ रहे हैं। तो इस वक्त मेरा ख्याल है मैं आपके सामने कोई 1.5 घंटे के हेरफेर में बोल चुका हूँ। हज़रत हैदर करार के खुसूसियात पर कल गुफ्तगू होगी मौलाना के दरसगाह में दारुल उलूम क़ादरी जिलानिया मैनचेस्टर में, तो आप तशरीफ लाएंगे। मसला हो ज़रूरत आम्मा का और रावी उसका एक हो, जो ज़बान भर का झूठा आदमी है। काबे शरीफ के अंदर मौला मुर्तजा का पैदा होना इतने लोगों से रवायत है कि इसको झूठा कहने का कोई चांस नहीं।